शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सत्ता और संगठन के जो वरिष्ठ हैं उनकी एक बैठक इन दिनों बहुत चर्चा में है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित 9 नेता शामिल हुए। तो आज हम इसको 9 रत्नों का नाम दे रहे हैं। इसमें कुछ नेताओं की अनुपस्थिति भी चर्चा में है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं वो नेता कौन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जैसा हम उनका जिक्र कर चुके हैं, शिव प्रकाश जी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा जी और राजेंद्र शुक्ला जी। इसके साथ साथ प्रदेश के दिग्गज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये वो नेता हैं, ये 3 नेता जो केंद्र से मध्य प्रदेश की सियासत में भेजे गए हैं, सांसद थे। इसमें प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री भी थे और संगठन का काम देख रहे थे कैलाश विजयवर्गीय, साथ ही राकेश सिंह सांसद थे। इन्हें भेजा गया, बाकायदा ये चुनाव लड़े और मध्य प्रदेश में अब मंत्री हैं। इनके साथ एक बैठक हुई। चर्चा ये है कि ये बैठक एक दिन पहले होने वाली थी, लेकिन अंत में स्थगित हो गई थी। और इस बैठक के पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री की भी चर्चा हुई। काफ़ी लंबी चर्चा हुई। ये चर्चा का विषय थी ये चर्चा, और साथ ही मुख्यमंत्री ने उसके बाद अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। फिर ये बैठक हुई और बैठक के कई मायने हैं। क्या मध्य प्रदेश में अब ये नवरत्न ही संगठन और सत्ता का काम देखेंगे, या इसमें कुछ और लोगों का इजाफा होगा? जैसे मैं जिक्र कर रहा था, इसमें मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो इस बैठक में नहीं थे। हमारी जानकारी के हिसाब से वो एक दिन पहले जा चुके थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। क्या आने वाले वक्त में वो भी शामिल होंगे? इस बैठक के मायने क्या है? ये आनन फानन में अचानक ये बैठक क्यों हुई और इसकी वजह क्या है? और ये क्या ये नवरत्न ही इस बैठक में आइंदा शामिल होंगे, आइंदा ये बैठकें होंगी भी कि नहीं? ये समन्वय का काम ये बैठक में हुए जो मौजूद लोग देखेंगे। ऐसे बहुत से सवाल हैं। हम इस पर रविंद्र जैन साहब से समझते हैं। जैन साहब, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। निश्चित तौर पे ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और संगठन को लेकर ये जो बैठक हुई है 9 नेताओं की, इसमें आप कह सकते हैं कि 5 मंत्री थे मुख्यमंत्री के अलावा। और आज की तारीख में ये 5 मंत्री अपने काम से सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। इन्हें आप असंतुष्ट मंत्री भी कह सकते हैं। देवड़ा जी की पीड़ा ये है कि वे अपने विभाग में काम नहीं कर पाते। सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश आता है और ऑर्डर निकल जाते हैं। कई बार तो ये होता है कि आबकारी अधिकारियों की पोस्टिंग हो गई, देवड़ा जी को पता ही नहीं था। हेल्थ की मैं बात करूं तो हेल्थ में एक दलाल है डबरा का, वो काम कर रहा है पूरी तरह से। हेल्थ मिनिस्टर को कई चीज़ों की जानकारी नहीं। उप मुख्यमंत्री जरूर है ये दोनों, लेकिन कहीं ना कहीं और से संचालित हो रहा है। अब हम बात करते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। वे कई कारणों से असंतुष्ट हैं। उन्होंने तो चुनाव के से पहले कहा था कि मुझे विधानसभा टिकट दिया है तो क्या केवल विधायक बनने के लिए दिया है क्या? मैं कोई बड़े पद पर रहूँगा। अब बड़ा पद मिल गया, वरिष्ठ मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनकी चल नहीं रही पारी विभाग में। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि कैलाश विजयवर्गीय जी नगरीय प्रशासन जैसे भारी भरकम विभाग के मंत्री हैं, लेकिन एक चपरासी का तबादला नहीं कर सकते, एक चपरासी को सस्पेंड नहीं कर सकते। अधिकार विहीन, आप कैसे हो? जो कैलाश जी हमेशा कहते ना कि मैं वो ठाकुर हूँ सोले का जिसके हाथ कटे हुए हैं, तो एक सोले के ठाकुर जैसे बने हुए बेचारे आज भी। हम बात कर रहे हैं प्रहलाद पटेल साहब की, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग है, लेकिन उनकी भी हालत वैसी है। और राकेश सिंह PWD। मतलब कुल मिला के ये 5 असंतुष्ट मंत्रियों को बिठाया गया, क्योंकि ये वरिष्ठ है और यदि ये संतुष्ट हो जाएंगे तो मंत्रिमंडल में और ज़्यादा सामान्यता रहेगी। मेरे पास जानकारी ये है कि इस बैठक से 2 दिन पहले
कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली में अमित शाह जी से मीटिंग की है, उसके फोटो भी है, सब जगह छप रहे। और इस मीटिंग में कुछ ऐसा गया है, हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं हैं लेकिन कुछ चीज़ों के सबूत नहीं होते हैं तो हम दिखा नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं, कैलाश जी की घेराबंदी बहुत बुरी तरह से की गई थी और कैलाश जी ने अपनी तमाम सारी बातें पार्टी हाईकमान के सामने रखी है, अमित शाह जी के सामने रखी हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ के संकेत के बाद, और आपने देखा पिछले दिनों ग्वालियर की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप दी। सिंधिया जी ने 1.5 साल बाद जाके ग्वालियर कलेक्ट्रेट में मीटिंग ली, ग्वालियर का विकास का खाका खींचा। हालांकि मैं उसमें मुख्यमंत्री जी की तारीफ इसलिए करूंगा कि 1.5 साल से यदि सिंधिया जी नहीं गए थे तो कोई ग्वालियर का विकास नहीं हो पा रहा था। तो सिंधिया जी पर एक काबिलियत है कि वो अधिकारियों पर अंकुश अच्छा लगाते हैं, विकास की योजनाएं बनाते हैं और भारत सरकार से पैसा लाना भी जानते हैं। तो शायद इस उद्देश्य से दिया गया, लेकिन पता चला कि नरेंद्र सिंह जी नाराज़ हैं। तो एक दिन पहले वो नरेंद्र सिंह जी को मनाने पहुँचे, दूसरे दिन ये बैठकें हुई। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी पर इस बात का प्रेशर अब दिल्ली से आ रहा है कि भाई पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कैबिनेट में हैं, अब 2 ही तरीके हो सकते हैं कि या तो आप इन्हें संतुष्ट करें, अधिकार दें और मंत्रिमंडल में इनका महत्व हो, और नहीं तो फिर भारत सरकार इनका कुछ और उपयोग करे। पार्टी या तो इनको दिल्ली ले जाए, सांसद बनाए, तो देखते क्या होता है। लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं है, कुछ ऐसा है जो घटित हो रहा है। बात नवरत्न की आपने की है और आपने सिंधिया जी की भी बात की है। तो सिंधिया जी मान लो केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र में 4 मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, चारों को नहीं बुलाया। तो सिंधिया जी के वरिष्ठ मंत्री तो थे कैबिनेट में, सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट चाहते तो उनको बुला सकते थे, ऊर्जा मंत्री जो असंतुष्ट है उन्होंने चिल्ला के कैबिनेट में बोला, प्रद्युम्न सिंह तोमर को बुला सकते थे, गोविंद राजपूत जी को बुला सकते थे, ऐदल सिंह कंसरा। लेकिन जो लोग कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, मंत्री बना दिया, केंद्र में मंत्री बना दिया, लेकिन नवरत्न वाली बैठक में से उनको दूर रखा गया। ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है। इसमें महेंद्र सिंह भी नहीं थे, इसमें शिवराज सिंह चौहान भी नहीं थे, उनका तो बड़ा अनुभव है मध्य प्रदेश की पूरी सियासत को कंट्रोल करने का, वो भी इसमें नहीं थे। इसके क्या मायने? तो मध्य प्रदेश में 5 मंत्री हैं केंद्र में और इन 5 मंत्रियों को कैबिनेट की इस नवरत्न की बैठक से दूर रखा गया। 5 मंत्रियों में वीरेंद्र सिंह जी हैं केंद्रीय मंत्री, अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, शिवराज जी हैं, दुर्गादास उइके हैं, सावित्री जी हैं। तो ये लोगों को 5 को शायद ये मैसेज दिया गया है कि आप मध्य प्रदेश के स्थानीय संगठन के काम में इंटरवेंशन ना करें, कोई सुझाव हो तो अध्यक्ष को दे दें, आप मध्य प्रदेश सरकार के काम में भी हस्तक्षेप ना करें, आपकी कोई बात है तो मुख्यमंत्री से करें। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी, सिंधिया जी, बीरेन जी, सावित्री, दुर्गादास उइके, इन्हें फिलहाल अलग रखा गया है। तो इन्हें नहीं बुलाया गया तो आश्चर्य नहीं है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश के प्रभारी आपने जिम्मेदारी सौंपी है डॉक्टर महेंद्र सिंह, उन्हें ना बुलाना, और यदि वो नहीं भी थे मान लीजिए, तो आजकल तो विमान भेज के 2 घंटे में बुलाया जा सकता है किसी को भी, या ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है। लेकिन वे ऑनलाइन भी नहीं जुड़े थे, विमान भेज के भी नहीं बुलाया। तो ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। बिल्कुल। अब आपको क्या लग रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो जैसा आपने जिक्र किया कि अमित शाह जी के पास किसी न किसी ने कहा, पार्टी हाईकमान के पास अपने अलग स्वयं या किसी के माध्यम से इस तरह की बातें पहुंचाई गई हैं। नरेंद्र सिंह जी से भी एक बैठक हुई है जिसका हम पहले जिक्र भी कर चुके हैं। इस बैठक, ये सारी चीज़ों के अंदर खाने की क्या खबरें आपके पास रहती बहुत है? देखिए रिजवान भाई, हम इंदौर चले तो इंदौर के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री, पहली बार ऐसा हुआ है, उसे लेके इंदौर में बहुत असंतोष है। इंदौर व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, प्रशासन में बहुत ज़्यादा वो कहना चाहिए एक पकड़ ढीली पड़ी है। आपने देखा पिछले दिनों जो घटनाएं इंदौर में लगातार हो रही हैं, इंदौर में कई किलोमीटर के जाम लग रहे हैं, इंदौर का कनेक्शन अन्य शहरों से कट रहा है क्योंकि देवास से आगे आप बढ़ नहीं सकते, रोज़ जाम लग रहा है वहाँ प्रशासनिक अराजकता जैसी स्थिति हो गई है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ के स्थानीय नेताओं पर अधिकार है नहीं, अधिकार सारे मुख्यमंत्री के पास हैं, प्रभारी मुख्यमंत्री जी हैं। तो ये तमाम सारी बातें यहाँ से दिल्ली तक पहुँच रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सारे अधिकारी यदि मुख्यमंत्री पर रहेंगे तो फिर मंत्रिमंडल बनाने का क्या मतलब है। तो मुझे लगता है कि कुछ संकेत ऐसे हैं मुख्यमंत्री के पास कि सबको साथ लेके चलना है। मुझे लगता है कि अब 2 ही चारे हैं, या तो ये जो 4-5 बड़े मंत्री हैं, कैलाश जी हैं, प्रहलाद जी हैं, राकेश जी हैं, या उप मुख्यमंत्री, या तो इनका कुछ और उपयोग करें आप और मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दें, नहीं तो मुख्यमंत्री सबको साथ लेके चलते हैं
तो इनके विभागों में इनको छूट तो देनी पड़ेगी, इनको काम करने का अवसर तो देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, अब ये बैठक शुरू हुई है तो इसकी चर्चा तो हो ही रही है, क्या ये सिलसिला भी जारी रहेगा इस तरह की बैठकों का आने वाले वक्त में? और एक कोई कोर कमेटी समन्वय की, इस तरह की कोई कमेटी, इस तरह से पार्टी कुछ इस पर विचार कर सकती है? ये कोर कमेटी बनी हुई है, लेकिन कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई अभी। उन्होंने फिलहाल 9 लोगों को बिठाया है और मुझे लगता है सब कुछ दिल्ली के निर्देश पे हुआ है। ये कंटिन्यूटी होगी ऐसा नहीं है। दिल्ली का जो संदेश है वो 9 लोगों को बता दिया गया है। 9 लोग यदि आगे संतुष्ट होते हैं और फिर ये दिल्ली शिकायतें जाती हैं तो मुझे लगता है उसके बाद में दिल्ली क्या फैसला करती है, हमारी नज़र दिल्ली के ऊपर होगी। लेकिन फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय जी की कुछ शिकायतें ऐसी थी जो गंभीर प्रवृत्ति की थी, जो मेरी जानकारी में है कि कैलाश जी को जो घेराबंदी हुई है, एक थाना प्रभारी नोटिस जारी करता है उनके किसी परिजन को, तो जिस तरह की बातें बाहर आ रही हैं छन छन के, हमारे पास फिर से कह रहा हूँ कि हमारे पास कई चीज़ों के प्रमाण नहीं हैं, लेकिन जो बाहर चर्चाओं में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री और कैलाश जी के बीच में बिल्कुल समन्वय नहीं है आज की तारीख में। हाँ, ये बात सही है कि कैलाश जी सरकार के प्रवक्ता हैं, मुख्यमंत्री की सार्वजनिक रूप से काफ़ी तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर खाने में जो चल रहा है वो अमित शाह जी को पता है और पार्टी हाईकमान को सब कुछ पता है। धन्यवाद अरविंद भाई। तो ये एक मीटिंग, और मीटिंग भी दिग्गजों की, तो जब दिग्गजों की मीटिंग होती है तो उसके कई मायने होते हैं, कुछ हल भी निकलते हैं। और उसके पहले भी एक दिग्गज के साथ मीटिंग हुई जो केंद्र की राजनीति में लंबे समय तक नरेंद्र मोदी सरकार में ताकतवर मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के अब विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी मुख्यमंत्री की बैठक हुई। और इन बैठकों के सिलसिले से कुछ चीज़ें निकलेंगी, कुछ बेहतर समन्वय होगा, प्रदेश के विकास के लिए कुछ नई योजनाएं बनेंगी, नए समन्वय बनेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। और इस बैठक की चर्चा तो बहुत है, सियासत में इन चर्चाओं के कई मायने होते हैं। ये शय और मात का खेल है, ये साथ हम नहीं छोड़ेंगे, दोस्ती बढ़ाने का खेल है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इन बैठकों के बाद प्रदेश में कुछ नया ज़रूर दिखेगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपसे हम बार बार आग्रह करते हैं कि हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ बहुत मेहनत के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सामने लाते हैं, आपको बताते हैं और आपका सिर्फ एक सहयोग चाहते हैं। हम आपसे किसी से भी कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांगते, लेकिन हम आपसे ये सहयोग चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। आपको अगर हमारी बातें पसंद आती हैं तो इसे शेयर भी कीजिए, दूर तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।